ओके क्लास, इन न्यूमेरिकल एनालिसिस जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा 1.10 टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म्स एंड लीडिंग डिफरेंसेस, दैट इज y ऑफ a प्लस एन एच इक्वल टू y ऑफ a प्लस एन सी वन डेल y ऑफ a एन सी टू डेल स्क्वायर y ऑफ a अप टू सोन एन सी एन डेल की पावर एन y ऑफ a। ठीक है, हमें n के लिए रिजल्ट प्रूव करना तो हम क्या करते हैं मैथ्स में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन का यूज़ करते हैं। तो पहले a के लिए प्रूव करते हैं। ठीक है, डेल ऑफ y ऑफ a किसके इक्वल होता है y ऑफ a प्लस एच माइनस वाई ऑफ a, दैट इज़ तो देयरफॉर y ऑफ a प्लस एच किसके इक्वल हो गया y ऑफ a प्लस डेल y ऑफ a। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट के लिए प्रूफ हो गया हमारा रिजल्ट। अब 2 के लिए प्रूव करते हैं। डेल y ऑफ a प्लस एच किसके इक्वल होता है y ऑफ a प्लस 2h माइनस वाई ऑफ a प्लस एच। यहाँ से हम y ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू निकालते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगी y ऑफ a प्लस एच प्लस डेल y ऑफ a प्लस एच। यहाँ से हम y ऑफ a प्लस एच की वैल्यू पुट कर देंगे, वो किसके इक्वल होगी जो हमने निकाल ली थी ये वाली वैल्यू y ऑफ a प्लस एच की वैल्यू क्या थी y ऑफ a प्लस डेल y ऑफ a। दोनों तरफ वैल्यू पुट कर दी हमने, इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें पता ये देखो कैसे इस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कर रही है। y ऑफ a ये क्या है 2c1 विच इज़ इक्वल टू 2 फैक्टोरियल बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 2। तो आ रहा है कैसे, देखो हम क्या होता है NCR किसके इक्वल होता है, जो NCR होता है वो किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया2c1 और ये हो गया 2c2। 2c2 किसके इक्वल हो गया होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा 2 के लिए रिज़ल्ट क्या हो गया एप्लीकेबल हो गया। ठीक है जी, अब हम 1 और 2 के लिए रिज़ल्ट प्रूव कर दिया। अब n के लिए मान लेंगे रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है और प्रूव करेंगे कि n प्लस एच के लिए रिज़ल्ट ट्रू है, तो हम रिप्लेस कर देंगे a की वैल्यू को a प्लस एच से। तो यहाँ पे जब हम a को हम a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी y ऑफ a प्लस एन प्लस 1h। ठीक है, तो हर जगह y ऑफ a की जगह क्या कर a की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है a प्लस एच। पूरी वैल्यू में जो आएगी ना उसको रीअरेंज कर दिया, y ऑफ a प्लस डेल y ऑफ a आ गया। ठीक है, NC1 डेल y ऑफ a प्लस डेल y ऑफ a, इनकी वैल्यू सोल्व कर दी, y ऑफ h की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे हर जगह। ठीक है, अगेन y ऑफ a प्लस h की वैल्यू पुट कर दिया पूरी इक्वेशन में। उसके बाद रीअरेंज कर लिया इन टर्म्स को, ये क्या है NC0 प्लस NC1। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू n प्लस 1C0 n प्लस 1C1 सॉरी। ठीक है, तो अब उनको फिर कंबाइन कर दिया, ये वाली टर्म्स आ जाएंगी तो रिज़ल्ट होल्ड हो गया। ठीक है, अब नोट क्या कहता है कि हमें पता है y ऑफ a प्लस एन एच को हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस डेल की पावर n y ऑफ a, क्योंकि ये बाइनोमियल ही तो खुल रही है ऊपर है ना 1 प्लस डेल की पावर n, और हमें पता है y ऑफ a प्लस एन एच इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर n y ऑफ a। तो e की पावर n y ऑफ a किसके इक्वल आ गया 1 प्लस डेल की पावर n y ऑफ a, तो e की पावर n किसके इक्वल आ गया 1 प्लस डेल की पावर n के इक्वल आ गया। अब एग्जाम्पल से एप्लीकेबल करते हैं इसको जो हमने पढ़ा अभी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोल रहा है, हमें एंट्रीज और आर्ग्यूमेंट दोनों गिवन है, तो हमने आर्ग्यूमेंट लिख ली और एंट्रीज लिख ली, और बोल रहा है कि y ऑफ 6 और y ऑफ -1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले टेबलर फॉर्म को रीअरेंज सॉल्व कर लिया, दिस माइनस दिस, ये तो हमें गिवन है 9 माइनस 2 7, 28 माइनस 9 19, 65 माइनस 28 37, अप टू 10 सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता है जो y नोट है वो 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, डेल y नोट किसके इक्वल आ गया 7 के, डेल स्क्वायर y नोट 12 के, ऐसे डेल 3 y नोट 6 के और डेल 4 y नोट 0 के। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि y 6 किसके इक्वल होगा a की पावर 6 y नोट के, तो 1 प्लस डेल e को किससे रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस डेल की पावर 6 y नोट से, अभी नोट में पढ़ा है 1 प्लस डेल की पावर 6 बाइनोमियल खोल लेते हैं, ये आ जाएगा 6c0 प्लस 6c1 डेल प्लस 6c2 डेल स्क्वायर प्लस 6c3 डेल 3 अप टू 6c6 डेल 6 y नोट। यहाँ पे भी हम NCR वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल कर देंगे और इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू आ गई हमारी। अब y नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो वैल्यू हमने निकाली है वो सारी वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारा y ऑफ 6 आ गया है।
ठीक है जी। नेक्स्ट है y-1 की वैल्यू निकालनी है, तो e इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर -1 वाई नॉट। ये किसके इक्वल था, 1 प्लस डेल के। अब हमें पता है कि 1 प्लस डी की पावर -1 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी क्यूब, है ना, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब वहाँ डी की जगह डेल पुट कर दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 माइनस डेल प्लस डेल स्क्वेयर माइनस डेल 3 प्लस डेल 4 माइनस डेल 5 प्लस अप टू वाई नॉट सन टू वाई नॉट। ठीक है, वाई नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास निकाल ली हुई है, वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई की पावर -1 आ जाएगी। ये तो हमने जो मेथड अभी पढ़ा था आर्टिकल, उसका यूज़ करके निकाला। हम पिछले वाले मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि ये है, हमें वाई -1 और 6 की वैल्यू निकाल लिया है, तो -1 की वैल्यू ए लेट कर लेंगे और 6 की वैल्यू बी लेट कर लेंगे। टेबलर फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तक। ठीक है, देन डेल फॉर वाई नॉट 0 है, आ गया हमारे पास फॉर ऑल, तो इसको भी 0 से इक्वेट कर देंगे और a -1 को भी 0 से इक्वेट कर देंगे, तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है जी। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल 11th, उसमें क्या कर रहा है, इफ़ द थर्ड डिफरेंस आर कांस्टेंट, इन्होंने बोला है कि थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है, तो फाइंड करना है वाई की पावर वाई 6 निकालना है। अभी हमारे पास एंट्रीज हमें गिवन होगी। ठीक है, टेबलर फॉर्म कर लेंगे हम। उसके बाद अब हमें वाई एन इक्वल टू एफ ऑफ एन होता है। ठीक है, वाई एन इक्वल टू e की पावर एन वाई नोट, आर्टिकल में पढ़ा है, उसको इक्वल टू 1 प्लस डेल की पावर एन वाई नोट। 1 प्लस डेल की भी एक्सपोन सारी बाइनोमियल खोल दी है। ये देखो NC2 किसके इक्वल आ जाएगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। वही टर्म्स लिखी हुई हैं ये। ठीक है, ऐसे ही सोल्व करते जाएंगे इसको, और अंदर वाई नोट मल्टीप्लाई कर दिया और डेल वाई नोट डेल ये वैल्यू हमारे पास है, वो वैल्यू पुट कर दिया, रीअरेंज कर दिया, तो हमारे पास वाई एन की वैल्यू आ गई। अब एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल लिया। अब ये यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया। अगर इसने y6 की पूछा है, y5 की पूछा है, किसी की वैल्यू पूछा है, तो n की जगह वो नंबर पुट कर दोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 12th में हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल। हमने लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल निकालना है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सबसे पहले तो टेबलर फॉर्म में बना लेंगे। टेबलर फॉर्म बनाई हमने, जो एंट्रीज गिवन थी। ठीक है, उसके बाद एफ ऑफ एन जनरल स्टैंडर्ड निकालते हैं। एफ ऑफ एन किसके इक्वल होता है, की पावर एन एफ 0 के। ठीक है, वाई नोट के इक्वल हो गया। 1 प्लस डेल की पावर एफ वाई नोट के इक्वल आ गया। 1 प्लस एन डेल एन, अब इस 1 प्लस डेल की बाइनोमियल खोल ली हमने, वैल्यू आ गई। एफ नोट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और जो वैल्यू आई थी वो पुट कर दी। ठीक है जी। अब ये देखो यहाँ पे ना 2 पे कांस्टेंट हो रहा है, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होगा, 2 पॉलिनोमियल का ही होगा। ये तो हम यहाँ ही समझ गए थे। तो एफ एन किसके इक्वल आ गया, एन स्क्वायर प्लस 2n के, तो एन को रिप्लेस कर दिया एक्स से, तो पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि इसको प्रूव करना है हमें कि ये हमारी इक्वल है और इसमें यूनिट जब हमारा h1 के इक्वल होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करा, ई डिवाइड में, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं की पावर -1 e एक्स ई ऑफ ई की पावर एक्स डिवाइड डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स। हमें पता है डेल स्क्वायर इनवर्स को कहाँ पहुँचा देगा, ई एक्स को। इनवर्स जब ई एक्स पे लगेगा तो कहाँ पहुँचेगा, ई की पावर एक्स -1 पे हो जाएगा। और ऐसे ये किसके इक्वल होगा, ई की पावर एक्स प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स, उसको कैसे सोल्व कर रखा है इन्होंने, ये देखो डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स। ठीक है, मतलब डेल ऑफ डेल ई की पावर एक्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू डेल ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू, अब अलग अलग हो जाएगा डेल दोनों पे। डेल ऑफ ई की पावर एक्स किसके इक्वल होगा, ई की पावर एक्स प्लस 2h माइनस ई की पावर एक्स प्लस एच। ठीक है, पावर एक्स प्लस एच के इक्वल हो गया, माइनस ई की पावर एक्स पे डेल लगेगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, अभी ये दोनों क्या हो जाएगा,
ई की पावर एक्स प्लस 2h माइनस 2 टाइम ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। अब हमें डिफरेंस तो पता ही है, एच किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ई की पावर एक्स प्लस 2 माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स, ओके, प्लस, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से हम ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, ई की पावर 2 माइनस ई बचेगा 2e प्लस 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ए की पावर एक्स, और ये तो स्क्वायर बन गया है, e माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे क्या करा इन्होंने, अब e की पावर एक्स माइनस 1 पे डेल स्क्वायर लगाएंगे तो ये वैल्यू आ गई, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ई की पावर एक्स माइनस 1 और ई की पावर एक्स प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय ई की पावर एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ई की पावर 2x डिवाइड बाई ई की पावर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, ई की पावर एक्स, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, क्या बोल रहा है, गिवन दैट, ये एंट्रीज हमारे पास गिवन है, तो फॉर बैकवर्ड ऑपरेटर से वाईफाई निकालना है, ठीक है। तो जब हम बैकवर्ड लगाते हैं तो 1 माइनस ई इनवर्स हो जाता है, स्क्वायर वाईफाई आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल लिया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वाईफाई अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो जो हमारे पास डाटा था वो एंट्री करके 2 आ जाएगा, ओके। एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 थी। एक्सरसाइज 1.2 में क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ एन एरर। अभी हम टेबुलर फॉर्म करते हैं तो एक एरर भी आ सकता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने y1 y2 एंड yn हमारे पास एंट्रीज है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रिगार्डिंग, तो हमने मान लिया कि 6th टर्म में कुछ एरर है, ई एरर है, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे ये टेबल है, ये हमारे पास टेबल है, देखो हमने सिर्फ ई बाई 6 प्लस ई में एरर लिया था, लेकिन वो एरर कंटिन्यू हो गया, सब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया हर टर्म्स में, ठीक है, और टेबुलर फॉर्म में एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। उस एरर को इंक्रीज, अब जो एरर आएगा उसको सॉल्व करने का मेथड पढ़ेंगे। ये वाले पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना कि इंक्रीज हो रहा है टेबुलर फॉर्म में, जो कोफिशिएंट है बाइनोमियल के अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन कंटेन कर रहे हैं, और वाले टर्म्स में इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा कोफिशिएंट्स का जो होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को समझने के लिए रीड आउट कर लेना, एग्जाम्पल करना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट के रिगार्डिंग हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज़ मिसप्रिंट, कोई नंबर इसमें से मिसप्रिंट है, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने टेबुलर फॉर्म निकाल ली इसके रिगार्डिंग, ठीक है, बना लिया यहाँ तक टेबुलर फॉर्म, ये तो ईजी है, सब्ट्रैक्शन से ही हो जाएगी। अब यहाँ पे जब हम गए हैं, देखो जो सम है हमारे कॉलम्स का वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। लेकिन 6 क्या है, इसमें हाईएस्ट टर्म है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो 6 है वो किसके रिगार्डिंग, फंक्शन के 16 के रिगार्डिंग आई है, ठीक है जी। ये बोल रहे हैं कि जो हमारी ये 6 है वो हाईएस्ट है, एक मिनट, ये वाली 6 है हाईएस्ट वैल्यू और इनका सम 0 है, 6 किसके रिगार्डिंग है, 16 के रिगार्डिंग है, ठीक है, ये बोला है। तो 16 क्या होगी, इनकरेक्ट वैल्यू होगी, तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म इज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 1 माइनस पी की पावर 4, ठीक है। और इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 माइनस 4 6 माइनस 4 1, तो इनमें हम क्या ले लेंगे, इनके एरर कैसे मल्टीप्लाई हो गया, तो एरर क्या हो जाएंगे, ई माइनस 4 ई 6 ई माइनस 4 ई, और 6 ई किसके इक्वल होगा, हाईएस्ट टर्म कितनी थी 6 के इक्वल, तो ई क्या आ गया 1, और करेक्ट वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस सी, दैट इज़ 15 इज़ द करेक्ट वैल्यू, तो 16 के रिप्लेस में 15 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमने क्या करा था, ये इवन डिफरेंस वाला करा था, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं ऑड ऑर्डर डिफरेंस वाला, ठीक है। यहाँ तक हमने डिफरेंस दे दिया है, हमारे पास एंट्रीज है, ठीक है, और एंट्री फाइंड आउट करनी है कि कौन सी गलत लिखी हुई है।
तो del 3 तक हमने निकाली टेबुलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे del 3x में सारे इनको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब 18 इज़ इनकरेक्ट वैल्यू। तो 1 माइनस पी की पावर 3 को होल टर्म कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, तो 1 माइनस 3 3e, तो एरर क्या हो जाएगा e माइनस 3 3e e, तो यहाँ से -3 को -3 के साथ कंपेयर कर रहा है, 3e को 3 से, तो e की वैल्यू क्या आ गई 1, तो करेक्ट वैल्यू क्या होती है इनकरेक्ट वैल्यू माइनस एरर, दैट इज़ 17, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड एग्जांपल है, हमारे पास एंट्रीज दे रखी हैं। देखो पॉइंट्स में एंट्रीज दे रखी हैं, हमने पहले उसको सिंपल फॉर्म कर लिया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, सिंपल एंट्रीज होगी, टेबुलर फॉर्म निकाल ली, ठीक है, टेबुलर फॉर्म निकाल ली। उसके देखो 24 -16 4, अब इसमें डिफरेंस किसका आ रहा है -4 का रहा है, विच इज द मिनिमम एज कम्पेयर टू द सम ऑफ वैल्यू इन अदर कॉलम। नाउ ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इन दिस कॉलम इज 24, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, वो किसके रिगार्डिंग आई 2379 के, ठीक है। अब इसमें देखो 4 है तो इवन ऑर्डर का है, तो 1 माइनस पी के 4 वाले क्या था एरर 1 माइनस 4 6 माइनस 4 1, अब उनके साथ ए मल्टीप्लाई कर दिया एरर आ गए। तो अब 6 से किससे कंपेयर करना है हाईएस्ट टर्म से, विच इज इक्वल टू 24, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो जो करेक्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है इनकरेक्ट वैल्यू माइनस ही, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे, बट रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू हमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा था इसको 1000 से, और 1000 से वापस से डिवाइड कर देंगे तो करेक्ट वैल्यू आ जाएगी 2.375, ठीक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है 1.12, अगर एक और एक से ज़्यादा कोई टर्म मिसिंग हो तो क्या करना है, हम मान के चलेंगे कि हमारे पास अगर जैसे p हो है n में से हमारे पास c अननोन टर्म्स है, तो n माइनस पी हमारे पास नोन टर्म्स हैं, तो मान के चलेंगे n माइनस पी डिफरेंस का पोलिनोमियल, n माइनस पी माइनस 1 का पोलिनोमियल होगा वो, जैसे कि अब एग्जाम्पल में करेंगे हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है, और ये भी बताना है कि वो 16 से डिफर क्यों कर रही है। तो हम मान सिंस 5 फंक्शनल वैल्यूज़ आर नोन, 5 फंक्शनल वैल्यू नोन है तो कितनी होगी उसकी पोलिनोमियल 4 डिग्री की हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब del 5 एफ एक्स 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद del 5 वाई नोट किसके इक्वल आ गया 0 के, और डेल किसके इक्वल होता है e-1 के, e-1 रख दी, उसकी बाइनोमियल खोल दिया हमने, वाई नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो जो वैल्यू उसको शिफ्ट कर दिया, जैसे वाई नोट पे e5 है ना तो 5 टाइम्स शिफ्ट कर दिया तो y5 हो गया, ऐसे इनको शिफ्ट कर देंगे तो ये वाली टर्म पूरी इक्वेशन आ जाएगी। अब जो हमें पास डाटा गिवन है वो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से y4 की वैल्यू आ जाएगी 16.2, मतलब क्या है ऑर्डर इवन ऑर्डर किया तो 2x टू की पावर x टाइप की पोलिनोमियल बन गया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये 2 की पावर 4 से डिफर कर रहा है, इसीलिए कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ में 2 टर्म मिसिंग है हमारे पास, y1 और y3 है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, हमने अज्यूम कर लिया फंक्शन पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है क्योंकि हमारे पास 3 नॉन फंक्शंस हैं, और del 3 वाई नोट 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। डेल की जगह e-1 पुट कर दिया, इसका बाइनोमियल खोल दिया, वाई नोट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो जो हमें पता है, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। del 3 y1 को भी 0 से इक्वेट कर दिया, डेल की जगह e-1 पुट कर दिया, बाइनोमियल खोल दिया, बाइनोमियल को y1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और शिफ्ट कर दिया, देन वैल्यू हमारे पास y1 की आ जाएगी। अब ये y1 y3 की टर्म्स में आ गया ना, अब y1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से y3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और जब y3 की आएगी अगेन इसमें पुट कर देंगे तो y1 की आ जाएगी, सिंपल। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है y0 प्लस y8, ऐसे टर्म्स दे रखे हैं, मतलब हमारे पास 8 टर्म्स गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का हो जाएगा 7 टर्म का, मतलब del 8 y0 0 के इक्वल हो जाएगा, तो उसको y1 माइनस पावर 8 y0 0 हो जाएगा। इसकी बाइनोमियल खोली, बाइनोमियल को सोल्व करा, म्यू नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, शिफ्ट कर दिया, देन इस तरीके से उसको रीअरेंज करके लिख लिया ताकि हमारे पास जो टर्म्स गिवन है उनका यूज़ हो सके, ठीक है जी। उनके बाद जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी वो वैल्यू पुट कर दी तो y4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।